हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि वह वहाँ जा चुका था, मैंने यह कर लिया था, वह वहाँ चला गया था। जो इस तरीके का सेंटेंस होता है वह पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। हिंदी के सेंटेंस में या था, आ था, लिया था, चुका था। तो जहां पर ऐसा आता है या था, आ था, लिया था, चुका था, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, वो पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई इशू ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब ओनली एक ही लगेगा, हेड। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, ही, सी, नेम, इट, आई, वी, यू, दे, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हेड, एक ही लगेगा। तो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि उसने अपना काम कर लिया था। उसने अपना काम कर लिया था। तो सब्जेक्ट क्या है? उसने, ही, हैड। और सब्जेक्ट क्या हो गया? उसने। तो उसने का क्या होता है? ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। फिर आएगा V3, V1, V2, V3। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? डू। डू मतलब करना। सेकेंड फॉर्म डीड एंड थर्ड फॉर्म डन। डू, डीड, डन। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया डू, सेकेंड फॉर्म डीड एंड थर्ड फॉर्म डन। तो ये जो थर्ड फॉर्म है इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो डू, डीड, डन, थर्ड फॉर्म इसमें V3 क्या है? डन। तो यहाँ पे लग जाएगा डन। किसके लिए? काम करने के लिए। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम। तो अपना काम का क्या होगा? ही के सेंस में अपना हो जाएगा हीज। एंड सी होता तो सी के सेंस में अपना का होता है हर। और काम का हम लोग जानते हैं वर्क होता है। ही हैड डन दिस वर्क। उसने अपना काम कर लिया था। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वह अपना काम कर चुका था। अब यहाँ देखिए, लिया था, लिया था हो गया, वह अपना काम कर चुका था, या उसने अपना काम किया, तो ये आ जाएगा। उसने अपना काम किया, ही हैड डन हिज वर्क। ये यहाँ पे आ या लिया, चुका, कुछ भी हो, ये लोगों का बोलने का स्टाइल अलग अलग है, सेंस एक ही है। तो सेंस एक ही है, तो इसके लिए यहाँ पे इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो इन चीज़ों के लिए एक ही होता है। अगर हमने इंग्लिश का एक सेंटेंस बोला ही हैड डन हिज वर्क, तो वो सारे को कॉम्प्लाई कर रहा है। ही हैड डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया था। मैंने अपना परीक्षा पास कर लिया। मैंने अपना परीक्षा पास कर लिया, या मैंने अपना परीक्षा पास कर लिया था। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैंने। मैं का क्या होता है? आई। आई हैड। अभी जो आई है, मैंने, मैं, सब कुछ होता है, मेरे, ये सबके सेंस में आई लगता है। आई सिर्फ मैं नहीं होता है। आई हैड। V3 इसमें क्या है? परीक्षा पास करना। तो पास करना का क्या हो गया? V3 वर्ब। इसमें परीक्षा पास करना मतलब पास जो है, पास करना, ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। और पास करना, पास होता है पास, पास्ट, पास्ट।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है पास, सेकंड फॉर्म होता है पास्ट एंड थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है पास्ट। तो आई हैड पास्ट, मैंने पास कर लिया था। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना परीक्षा। तो आई के सेंस में अपना क्या होता है? माई, परीक्षा का एग्जामिनेशन। आई हैड पास्ड माई एग्जामिनेशन, मैंने अपना परीक्षा पास कर लिया। उसने काम खत्म कर लिया था। उसने काम खत्म कर लिया था। उसने काम खत्म कर लिया था। सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया? उसने का ही, हैड। उसके बाद खत्म कर लिया था, तो खत्म करना का क्या होता है? V3 आएगा। कंप्लीट मतलब होता है खत्म करना, और थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा? कंप्लीट, कंप्लीटेड, 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 TED। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? काम, वर्क। ही हैड कंप्लीटेड वर्क, उसने काम खत्म कर लिया था, या वह काम खत्म कर चुका था। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे लिया था होगा। अगर लिया होगा तो वहाँ पे आई हैड नहीं होता है, आई पास्ड माई एग्जामिनेशन, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। हम लोग उसके पास जा चुके थे। हम लोग उसके पास जा चुके थे। सब्जेक्ट क्या हो गया? हम लोग का वी हैड, V3। हम लोग उसके पास जा चुके थे। वर्ब क्या हो गया? जाना। जाना का क्या होता है? गो। सेकंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो ये जो परफेक्ट टेंसेस में क्या लगता है? ये वाला V3, गॉन। वी हैड गॉन, वी हैड गॉन। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? उसके पास। तो उसके पास का टू या विथ कुछ भी लगा सकते हैं। हिम, वी हैड गॉन टू हिम, या वी हैड गॉन विथ हिम। हम लोग उसके पास जा चुके थे, वह यहाँ आ चुके थे। सी हैज़ कम हियर। देखिए, वह यहाँ आ चुकी थी। वह यहाँ आ चुकी थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? वह का सी। उसके बाद क्या लगेगा? हैड। एंड वर्ब क्या है इसमें? आना। अरे देखिए, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पे हुआ, तो वह का क्या हो गया? सी। उसके बाद क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड लगा दिया। V3 है, तो V3 वर्ब इसमें क्या है? आना। और आना का क्या होता है? कम, CAME, कैम। एंड अगेन आता है COME, कम। तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होता है, सेकंड अलग है। हमें लगाना कौन सा है? थर्ड फॉर्म। तो COME, कम। अब इसमें आप जो समझ लीजिए, फर्स्ट लगाया कि थर्ड लगाया, क्योंकि दोनों सेम ही है। सी हैड कम, वह आ चुकी थी। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ, हियर। सी हैड कम हियर, वह यहाँ आ चुकी थी। मैं उसके पास जा चुका था। आई हैड गॉन विथ हिम, मैं वहाँ जा चुका था। आई हैड गॉन देयर, वह यहाँ आ चुकी थी। सी हैड कम हियर। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।